ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। मौर्य टीवी पर आप देख रहे हैं बात बोलेगी, और बात बोलेगी में हम बात कर रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन से, उनकी पार्टी की चुनावी रणनीति पर और जनता दल यूनाइटेड के साथ उनके रिश्तों पर। शाहनवाज साहब, आपकी पार्टी कहती है कि आपकी पार्टी जात पात में भरोसा नहीं रखती है, और जो आपकी सरकार है वो लगातार महादलित, महापिछड़ा, पसमानदा, तरह तरह के खांचे जातियों के अंदर भी पैदा करती रही है। क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, एक एक सच्चाई हो गई। आप कहीं भी जाइए, लोग कहते हैं इस यहाँ पर मोहल्ले में इसका वोट है, यहाँ इसका वोट है, वहाँ इसका वोट है। जो लोग चुनाव लड़ते हैं उनको ये सब अंदाज़ा होता है, और कोई पीछे न रह जाए, तो इंसाफ के साथ विकास हो। इसमें सरकार ने काम किया है और सबको इंसाफ दिया। तो यहाँ आप एक सुविधावादी रवैया अपना रहे हैं। कहीं अगर यही हुआ होता तो आप कहते हैं कि ये जातियों में बांटा जा रहा है। नहीं, ज़रूरत है कि सब जाति को मौका मिले तरक्की का जी, लेकिन बांटने की बात से मैं इनकार करता हूँ कि मौका दिया है हमारी सरकार ने यहाँ बिहार में। हम बांटने में यकीन भारतीय जनता पार्टी नहीं रखती। यहाँ भी मैं आपके प्रदेश अध्यक्ष की बातों को कोट करूंगा। उन्होंने इसी मंच पे कहा था कि मैं ये बांटने में विश्वास नहीं रखता हूँ, हमारी पार्टी इसमें। तो हमने तो कहा कि बांटने में भारतीय जनता पार्टी विश्वास नहीं इसको रखती, बंटवारा नहीं मानते, लेकिन विकास की रोशनी सबको मिले, कोई छूट न जाए, इसलिए ये प्रक्रिया अपनाई गई। आपकी दोनों पार्टियों के बीच अभी भी एक फांस है जो बनी हुई है, और वो है मोदी जी की। क्या मोदी जी यहाँ चुनाव प्रचार के लिए आएंगे? भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जिस नेता की डिमांड करेंगे, जिनकी ज़्यादा डिमांड होगी, उनकी हम लिस्ट बनाएंगे, चुनाव आयोग को भेजेंगे और मौर्य टीवी को भी उसकी लिस्ट भेजेंगे। मेरा सवाल का जवाब नहीं मिला। नीतीश जी नहीं चाहते कि वो यहाँ आए, लेकिन क्या फिर भी आप उनको बुलाएंगे? देखिए, भारत लोकतांत्रिक देश है, कोई कहीं जा सकता है। यहाँ तो आपको पता है आप कि मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। भारत में आपकी पार्टी चुनाव प्रचार के लिए उनको यहाँ उतारेगी? अब देखिए, हमारे यहाँ अटल जी, अडवाणी जी से लेके नीचे तक जितने नेता हैं, और सब तो प्रचार नहीं करते हैं एक स्टेट में, लेकिन जिसकी डिमांड जैसी आएगी, अगर डिमांड आएगी तो कोई किसी को रोका नहीं जाएगा। जवाब अभी भी आपने साफ साफ नहीं दिया। हमने एकदम साफ कहा है। आप कतरा रहे हैं जवाब से। मैंने एकदम नहीं कतरा। अगर नीतीश जी नहीं चाहेंगे तो मोदी यहाँ नहीं आएंगे, ये तय है। जो भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि उसके कौन से नेता प्रचार करेंगे, ये भारतीय जनता पार्टी का विषय है, इसमें हम कहीं से गाइड नहीं होंगे। लेकिन नीतीश जी की इच्छा का आप अनादर भी नहीं करेंगे। नीतीश जी ने कोई ऐसी इच्छा जाहिर नहीं की। तो कई बार कोई प्रस्ताव ऑफिशियली, मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, मना कर दिया था, तो ऐसा आपने कोई बुलाया मना नहीं था। ऐसा उन्होंने कोई मना नहीं किया। कोई प्रस्ताव हमें तो नहीं मालूम है इस बारे में कि उन्होंने कोई मना किया था। ये बताइए कि इस चुनाव में आपको क्या, आपकी पार्टी के लिए क्या संभावना दिख रही है? बीजेपी के बारे में, गठबंधन को छोड़ दीजिए, आप क्या उम्मीद कर रहे हैं इस चुनाव? हम जीतेंगे, पहले से ज़्यादा सीट जीतेंगे। और आप तो मैंने सुना है कि आपका चैनल सर्वे भी करा रहा है, तो आप देखिएगा कि हमारी सीटें बढ़ती हुई नज़र आएंगी। किसी भी पार्टी से ज़्यादा सीटें हम जीतेंगे। परसेंटेज वाइज स्ट्राइकिंग रेट हमारा चुनाव में जीत का भाजपा का ज़्यादा होगा। सर्वे के नतीजे तो बदलते रहेंगे, क्योंकि अभी बहुत शुरुआती सर्वे है, अभी तो और भी सर्वे आएंगे। तो और इस बीच में बहुत कुछ हो भी रहा है, जैसे 11,000 करोड़ रुपए का जो की अनियमितता है, वो भी अभी उसमें शामिल नहीं हो पाई है। तो ये जो बड़ी अनियमितता हुई है और उस पर जो चुप्पी है, उस पर क्या कहेंगे आप? मामला अदालत में है, इसलिए इस पर क्या कहेंगे। लेकिन इसने बीजेपी को परेशान तो कर रखा होगा। कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत होगी तो परेशानी है। परेशानी किस बात की? आपको परेशानी इस बात की है कि जेडीयू तस्लीमुद्दीन जैसे नेता को अपनी पार्टी में शामिल कर रहा है, और आपको उस पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ना पड़ रहा है। देखिए, जेडीयू का ये मामला है, वो किस नेता को लें, उनको मुबारक हो जिनको भी बोले। आप दोनों ने मिलकर संसद के अंदर ज़बरदस्त विरोध किया था तस्लीमुद्दीन का। देखिए, मैं किसमें कुछ कहना नहीं चाहता। मैं ये मानता हूँ, मैं कहना खतरनाक है। नहीं, मैं खतरनाक चीज़ों से मैं नीतीश जी नाराज हो सकते हैं। देखिए, मैं खुदा से डरता हूँ, उसके अलावा दुनिया में धरती पर किसी से नहीं डरता हूँ। हाँ, लेकिन तस्लीमुद्दीन जी को आप पसंद तो नहीं करते होंगे?
देखिए, मेरे दल में अगर वो आते तो मैं जवाब देता। मैं बीजेपी का प्रवक्ता हूँ। बीजेपी में अगर कोई नेता आया उसके बारे में आप मेरे से पूछ सकते हैं। जनता दल यूनाइटेड में कौन नेता आते हैं नहीं आते हैं, ये उनके प्रवक्ता जवाब देंगे। मैं इस बात के जवाब देने के लिए ऑथराइज नहीं हूँ, मैं अधिकृत नहीं हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूँ। अगर बीजेपी में कोई, आपकी अपनी निजी राय क्या है इस बारे में? मेरी निजी राय, पार्टी लाइन को छोड़ दीजिए, जो बिहार की राय होती है, मैं बिहार का नेता हूँ, उसी राय का रहता हूँ। बिहार में तो अलग अलग लोग हैं, अलग अलग राय हैं। सबकी राय न तस्लीमुद्दीन के पक्ष में है न विपक्ष में है। नहीं, मैं कोई राय नहीं दूंगा ना, क्योंकि वो हमारे जो एलआई हैं उस दल में बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको शामिल किया है। उनके गुणों को उनका स्वागत नहीं करेंगे, देखा होगा, उनका स्वागत नहीं करेंगे। मेरे दल में आते गठबंधन में शामिल है, उनकी संभावनाएं आपके पार्टी की बढ़ी है। संगठन मैं इस बारे में अपनी कोई राय नहीं दे सकता जी। ये सबको मालूम है कि मेरी राय क्या है। हमें कोई राय नहीं दे सकता। वो जनता दल यूनाइटेड में आए हैं, जनता दल यूनाइटेड को बहुत बहुत मुबारक हो। तस्लीमुद्दीन के अलावा नीतीश जी आनंद मोहन जी के भी घर जा रहे हैं, दूसरे नेताओं को भी जोड़ने की, इस तरह की जो बाहुबली और उनकी इमेज इस तरह की है उनको भी जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इससे नहीं लगता कि आप ऐसे एक दल के साथ रहेंगे जिससे ऐसे लोग जुड़ेंगे तो बीजेपी की इमेज को भी धक्का लगेगा? मैंने कहा कि मैं कुछ सवालों पर मेरा कंफर्ट लेवल नहीं है। तो आपको पूरा यकीन है कि इस चुनाव में आपका गठबंधन जीतने वाला है? एकदम जीतेंगे, क्योंकि बिहार के हित में है। और अगर चुनाव में कुछ ऐसे नतीजे आते हैं कि चुनाव के बाद नीतीश जी कांग्रेस के साथ जाना पसंद करते हैं, तब उस स्थिति के लिए आपकी पार्टी तैयार है? नीतीश जी हमारे साथ थे, हैं और रहेंगे, ये विश्वास है। ये उन्होंने पूरा यकीन आपको दे रखा है? नहीं, नीतीश जी का और बीजेपी का गठबंधन आज का नहीं है। लोग इस इंतजार में है कि इन दोनों में झगड़ा होगा, ये होने वाला नहीं। पुराने गठबंधन भी टूट जाते हैं। जदयू और भारतीय जनता पार्टी में जो रिश्ता है वो और मजबूत होगा, ये मेरा विश्वास है। आपको कहीं से कोई शक नहीं है, शुभा नहीं एकदम है? एक रत्ती मुझे 100% आप आश्वस्त? मैं 100% आश्वस्त हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और जदयू मिलकर लड़ेंगे और मिलकर सरकार बनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शहनवाज साहब, आप बात बोलेगी में आए, आपका धन्यवाद। शुक्रिया। ये थे बीजेपी के प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन, जिनसे हम बात कर रहे थे उनकी चुनावी रणनीति पर। बात बोलेगी में आज बस इतना ही, लेकिन आज की बातचीत आपको कैसी लगी ये हम ज़रूर जानना चाहेंगे। आप अपने विचार, अपने सुझाव, अपनी प्रतिक्रियाएं हमें feedback@moriatv.org पर भेज सकते हैं। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।